नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन बॉर्डर पर चीन की सेना की बढ़ती गतिविधियां। बॉर्डर इलाके में चीन की खुराफात कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले महीने लद्दाख में इंडिया चाइना फेस ऑफ के बाद उच्च हिमालय इलाके में मौजूद लिपुलेख दर्रे के पार LAC पर चीन ने विवाद तेज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चाइना ने लिपुलेख दर्रे से सटे अपने इलाके में एक बटालियन को तैनात किया है। 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब चीन ने लिपुलेख दर्रे के पार इतनी बड़ी संख्या में आर्मी को तैनात किया है। सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र टिंकर के पास भारत, चीन और नेपाल की सीमा लगती है। तीनों मुल्क के इकलौते ट्राई जंक्शन के पास चीनी सेना की मौजूदगी से ये दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। इसी इलाके में काला पानी, लिम्पी धुरिया और लिपुलेख को लेकर नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है। बीते दिनों नेपाल ने भारत के इन तीनों इलाकों को अपने नए राजनीतिक मैप में शामिल किया है। 380 वर्ग किलोमीटर के यह तीनों इलाके 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद हैं। इसी साल 8 मई को भारत ने लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया, जिसके बाद यह इलाका लगातार सुर्खियों में है। दरअसल लिपुलेख पास के पास का ही रास्ता मानसरोवर यात्रा के मार्ग में आता है। लिपुलेख पास को भारत और चीन से लगी LAC पर लोग जून से अक्टूबर के बीच सालाना व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी इसी विषय पर डिटेल वीडियो 26 मई को बनाया था, इसे आप भी देख सकते हैं। लद्दाख में LAC पर सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ भारत चीन के बीच विवाद गलवान घाटी में हुई हिंसा झड़प के बाद जहां संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत को घेरने के लिए चीन भारत के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद पड़ोसी देश नेपाल में अपना दखल बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में गड़बड़धार से चीन की सीमा तक भारत के सड़क बनाने के बाद नेपाल ने भी दाराचुल टिंकर रोड पर काम तेज कर दिया है। पहाड़ों को काट के बनाई जा रही इस सड़क के निर्माण के बारे में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इस सड़क को चीन कंपनी के एक्सपर्ट नेपाली सेना की ड्रेस पहनकर तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सीमा से सटे क्षेत्र में इन दिनों अचानक नेपाली क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दुर्गम पहाड़ी इलाके में यहाँ सड़क निर्माण के लिए नेपाल की तरफ से हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री पहुँचाई जा रही है। चीन से भारत के तनाव के बीच उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर चीनी कंपनी के एक्सपर्ट के सड़क निर्माण में लगे होने की भनक लगते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी लद्दाख से भी पूरी तरह से सैनिक हटाए नहीं गए और इस बीच लिपुलेख में PLA की तैनातगी बढ़ा दी गई। भारत के खिलाफ बयानबाजी के बीच क्या नेपाल चीन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है? यह सवाल लिपुलेख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के बाद उठ रहा है। वहीं कूटनीतिज्ञ यह भी कहते हैं कि नेपाल चाइना के चुंगल में फंस गया है। दुनिया को अपनी विस्तारवादी नीतियों से परेशानी में डालने वाले चीन ने भारत से सटी सीमाओं पर तिब्बत से लेकर काला पानी घाटी के ऊपर तक बड़ी संख्या में तोपों और सैनिकों की तैनातगी कर दी है। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन तोपों की तैनाती तिब्बत की 4,600 मीटर की ऊंचाई पर इसी साल जुलाई के अंतिम हफ्ते में की गई। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 77 कम्बैट कमांड के 150 लाइट कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड की भी तैनाती कर दी है। इस कदम से चीन की मंशा पर शंका हो रही है। चीन ने इन तोपों और दूसरे भारी शस्त्रों की तैनाती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LIC के तीनों सेक्टरों में की है। पश्चिम में लद्दाख, मध्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व के सेक्टरों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। मीडिया सूत्रों के अनुसार चीनी सेना ने LIC के पार लिपुलेख पास उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर फौज इकट्ठी की है। भारतीय सेना अफसरों ने हाल ही में चीनी टुकड़ियों को लद्दाख के अलावा LAC के अन्य इलाकों में भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते देखा है। खासकर अंदरूनी इलाकों में वह अपने
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सीमा पर हो रही गतिविधियों को देखते हुए भारत चीन सीमा पर नाभी डांग से लिपुलेख के 8 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने छावनी में बदल दिया है। चीन के साथ साथ इधर नेपाल भी भारतीय सीमा पर अपने सैन्य बल को बढ़ा रहा है। नेपाल सीमा पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चीन को किसी भी तरह की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार होने पर साफ संकेत दे दिए हैं। कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि इस इलाके में चीन नेपाल को आगे करके विवाद खड़ा करना चाह रहा है। भारत का भी इसी इलाके में मजबूत सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। आईटीबीपी के जवान गुंजी से लिपुलेख तक भारी संख्या में तैनात हैं। यही नहीं, भारतीय सेना की भी यहां अच्छी खासी मौजूदगी है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद बढ़ते हुए विवादों को देखते हुए आईटीबीपी और सेना के जवानों की तैनाती पहले से ज़्यादा कर दी गई है। घटिया बांगड़ से आगे सेना पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है। स्थानीय लोगों के अलावा किसी भी भारी व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सैनिक सूत्रों के अनुसार चाइना दक्षिण चीन सागर में अपनी बड़ी उपस्थिति के बाद इस क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को विश्व के सामने दिखाना चाहता है। इकोनॉमिस्ट के कॉलम में डेविड रैनी ने लिखा है कि चीन अपने पड़ोसी और नज़दीकी देशों पर दादागिरी कायम रखना चीनी कूटनीति का एक खासियत रही है। यह खुद तो लड़ाई में नहीं उलझना चाहता, पर अपनी दबदबा कायम करने के लिए उन देशों को उलझाए रखना चाहता है जो उसको चुनौती दे सकते हैं। चीन भारत को सीमाओं की रक्षा में उलझाकर अपना क्षेत्रीय प्रभाव फैलाना चाहता है और भारत को व्यापार कंपटीशन से रोकने के लिए उसको बाहर करना चाहता है। यदि यह सही है तो यह चीन की बहुत बड़ी भूल है। सवाल उठता है कि चीन को लेकर भारत के पास विकल्प क्या है और अमेरिका या उसके दूसरे साथी देश नैतिक समर्थन के अलावा भारत को क्या मदद कर सकते हैं। अमेरिका और रूस अपने हथियार और सैनिक सामान बेचकर मदद कर सकते हैं, सुरक्षा परिषद में उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन सीमा की हिफाजत तो भारत को स्वयं ही करनी होगी। चीन की तरफ सीमा पर बन रही सड़कों, पक्के मोर्चे और सेना की बढ़त की खबर तो भारतीय सेना को होनी ही चाहिए थी, बल्कि इसकी संभावना से पहले ही मुकाबले के लिए सेना तैनात रहनी चाहिए थी। डोकलाम के बाद भी यदि भारत की सेना और सरकार सबक नहीं सीखती है तो इसमें अमेरिका, रूस और मित्र देश क्या करेंगे। साथियों, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।